हेलो एवरीवन, एस्पिरेंट मंच में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा पुरा पाषाण काल। हमने इतिहास 3 भागों में विभाजित किया था, जिसमें हमारा प्रागैतिहासिक काल अभी चल रहा है। प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, 3 भागों में पूरे भारत का इतिहास हमने विभाजित किया, जिसे हम उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं। तो अभी हमने देखा था पुरा पाषाण काल के साक्ष्य उत्तर प्रदेश में कहाँ से मिले हैं और उसके लिए क्या जरूरी चीजें हैं। अब हम देख रहे हैं मध्य पाषाण काल के साक्ष्य उत्तर प्रदेश में कहाँ से मिले हैं और इस समय के मानव की सभ्यता कैसी थी, मानव कैसे जीता था, कैसा उसका रहन सहन था और कौन कौन सी जगह से इसके साक्ष्य मिले हैं उत्तर प्रदेश से। क्योंकि अभी हम यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं, जो हमारा मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। जीएस पेपर 5 के लिए जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति और प्राचीन नगर। तो इसी के अंतर्गत अगर हम बात करें कि मध्य पाषाण काल के साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले हैं, तो सराय नहरराय, महादह, दमदमा, चौपानी, मांडो। तो जो हमारा सराय नहरराय, महादह और दमदमा है, ये है हमारा प्रतापगढ़ में। ये है तीनों हमारे प्रतापगढ़ में। और जो चौपानी मांडो है, ये है इलाहाबाद में। इसके साक्ष्य हमें मिले हैं इलाहाबाद में। इलाहाबाद से हमें इसके साक्ष्य मिले हैं। तो सराय नहरराय, महादह, दमदमा, चौपानी, मांडू से ऐसा क्या क्या मिला जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर मेंस में क्वेश्चन बन जाए प्राचीन सभ्यता के बारे में, मध्य पाषाण काल के लोगों की सभ्यता संस्कृति के बारे में लिखने के लिए, या पूरा पाषाण काल के बारे में, या पूरा प्रागैतिहासिक काल दे दे, तो हम उसे 3 भागों में विभाजित करके इनके साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले हैं और कहाँ से क्या मिला है, ये इजीली हम मेंस का एक क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो सराय नहरराय, महादह और दमदमा जो कि प्रतापगढ़ में है। तो अभी हम देखेंगे कि सराय नहरराय और महादह से क्या क्या चीजें मिली हैं। तो यहाँ मानव स्थायी झोपड़ियां बनाकर रहने लगा। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि मानव ने स्थायी झोपड़ियां बनाकर रहना शुरू कर दिया। झोपड़ी के फर्श के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं, किस तरीके से बना कि झोपड़ियां ये बनाते थे। तो ये एक लकड़ी जिसे सरकंडा बोलते हैं, उस पर मिट्टी का लेप लगाकर इस तरह की झोपड़ियां ये लोग बनाते थे। तो ये मिले हैं सराय नहरराय से और महादह से, स्थायी झोपड़ियों के साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि केवल सराय नहरराय की बात करें, ये तो दोनों जगह से हमें मिले हैं। सराय नहरराय से हमें क्या क्या मिला है अलग से देख लेते हैं। थोड़ा सा लिख देती हूँ मैं, अलग मार्कर चेंज कर ले तो स्पष्ट दिखाई देगा। सराय नहरराय से हमें क्या क्या मिला है? स्थायी झोपड़ियां तो मिली ही मिली हैं, इसके अलावा वहां 14 शवाधान मिले हैं। यानी कि जिस तरीके जहां पर व्यक्तियों को दफनाया जाता था, वहां शवाधान मिले हैं 14। और ये कहाँ से मिले हैं? सराय नहरराय से। और यहाँ 8 गर्द चूल्हे भी मिले हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि यहाँ के मानव को ये पता चल चुका था, उसने ये सीख लिया था कि किस तरीके से अंत्येष्टि की जाती है मृत शरीर की। और क्योंकि चूल्हे भी मिले हैं, 8 गर्द चूल्हे यहाँ से मिले हैं। 8 गर्द चूल्हे। गर्द चूल्हे मतलब जो खड्डा खोदकर चूल्हे बनाए जाते हैं, अभी भी कई गांवों में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो 8 गर्द चूल्हे। और इससे क्या पता चला? क्योंकि 8 गर्द चूल्हे मिले हैं और इन चूल्हों में कुछ हड्डियां मिली हैं जानवरों की। अब जानवरों की हड्डियां चूल्हे में मिलना, इससे मतलब निकाला गया कि यहाँ के मानव का खान पान कैसा था। वो पशुओं का शिकार करके उन्हें आग में जलाकर खाने लगा, आग में भूनकर उसने खाना शुरू कर दिया। तो खान पान का पता चला। तो यहाँ से 14 शवाधान, 8 गर्द चूल्हे मिले हैं। और यहाँ से एक जहाँ ये दफनाई गए हैं, उन्हें अगर देखा गया तो जो शव है उसका सिर पश्चिम की तरफ था। शवों का सिर जो था
शवों का सिर पश्चिम की तरफ, एक तरीके से जो दफनाया जाता था वो था इनका कि शवों का सिर पश्चिम की तरफ और जो पैर होते थे वो पूर्व की तरफ, यानी ईस्ट में शव के पैर रखे जाते थे और वेस्ट की तरफ सिर रखा जाता था। और यहाँ पर और क्या मिला है, सराय नाहरराह से कई चीजें मिली हैं। सराय नाहरराह से और मिला है कि युद्ध एवं बाह्य मानवीय आक्रमण थे उनके भी साक्ष्य मिले हैं कि कुछ बाहर के लोगों ने वहां आक्रमण किया होगा जिसके साक्ष्य वहां पर मिले हैं। तो यहाँ पर बाह्य मानवीय आक्रमण के भी साक्ष्य मिले हैं, बाह्य मानवीय आक्रमण के साक्ष्य मिले हैं। तो ये कहाँ कहाँ से मिला हमें, और चूल्हों से, ये मैंने अभी आपको बताया था कि चूल्हों से पशुओं की हड्डियां, चूल्हों से पशुओं की हड्डियां भी यहीं से मिली है। ठीक है, तो सराय नाहरराह से क्या क्या मिला है, 14 शवाधान मिले हैं, 8 गर्द चूल्हे मिले हैं, शवों का सिर जहां पश्चिम की तरफ रखा जाता था। प्रीलिम्स में भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है इसके सापेक्ष में कि सराय नाहरराह से जो शव मिले हैं उनका सिर किस तरफ रखा जाता था, कुछ भी पूछ लेता है फैक्ट में, आप जानते हैं। पैरपूर की तरफ बाह्य मानवीय आक्रमणों के भी साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ पर बाह्य मानवीय आक्रमण हुए थे, और चूल्हों से पशुओं की हड्डियां भी मिली हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, सराय नाहरराह से जो साक्ष्य मिले हैं। कुछ जो महादाह है हमारा, महादाह, ये देख लो, यहाँ मैं लिख देती हूँ। महादाह से और हमें क्या मिला है, यहाँ पर कुछ युगल समाधियां मिली हैं। तो यहाँ पर दोनों को एक साथ दफनाया जाता था, स्त्री को भी और पुरुष को भी एक साथ दफनाने के साक्ष्य भी मिले हैं। और यहाँ पर कुछ हड्डियों से बने बाणों के भी साक्ष्य मिले हैं कि कुछ हड्डियों से बाण वगैरह बनाए गए हैं, कुछ आभूषण वगैरह बनाए गए हैं हड्डियों से ही। तो ये मिले हैं हमें महादाह से। महादाह से कुछ स्त्री और पुरुष के, यानी कि युगल समाधि हम कह सकते हैं कि दोनों को एक साथ दफना दिया। कुछ जगह पर 4-4, 5-5 लोगों को, 3 लोगों को भी एक साथ दफनाया गया है, उसके भी साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ से स्त्री पुरुष यानी कि युगल समाधि के साक्ष्य मिले हैं महादाह से। और कुछ हड्डियों से बने बाणाग्र कह सकते हैं हम इसे, और कुछ आभूषण के भी साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये है हमारा दमदमा, जहां से हमें ये चीजें प्राप्त हुई हैं। तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चला कि जो हमारा मध्य पाषाण काल का मानव था उसकी सभ्यता जो थी, अगर हम शॉर्ट में बोले तो उसने पशुपालन करना सीख लिया था, उसने कृषि करना भी थोड़ा सीख लिया था, उसने मिट्टी के बर्तन बनाना, जहां मिट्टी पर के बर्तन पर पॉलिश और चित्रकारी करना भी उसने सीख लिया था। मिट्टी के कुछ आवास बनाए जाते थे छोटे छोटे से, और झोपड़ियों के भी साक्ष्य मिले हैं। तो जानवरों को अगर उसने मारना शुरू कर दिया था तो उन्हें मार के उसने खाना भी शुरू कर दिया। और तो हम ये कह सकते हैं कि जो मध्य पाषाण काल का मानव था वो पुरा पाषाण काल के मानव की अपेक्षा ज्यादा सभ्य हो गया था। इसने थोड़ा बहुत पशुपालन करना भी सीख लिया था, इसने थोड़ा बहुत कृषि करना भी सीख लिया था, और खाने को पकाकर खाया जाता है थोड़ा ऐसा भी सीख लिया था। तो ये बात है मध्य पाषाण काल के मानव की। अब अगर हम बात करें नव पाषाण काल का, तो नव पाषाण काल के जो साक्ष्य मिले हैं वो प्रयागराज में जो बेलन घाटी है वहां से मिले हैं। तो प्रयागराज में भी कौलडीवा, महगढ़ा और पंचोहो जगह हैं जहां से नव पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। मिर्जापुर, सोनभद्र और प्रतापगढ़ से भी कुछ साक्ष्य मिले हैं नव पाषाण काल के। तो हम ये कह सकते हैं इन शॉर्ट कि नव पाषाण काल के मानव ने पुरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल की अपेक्षा ज्यादा सभ्यता की ओर अग्रसर हो गया था, ज्यादा सभ्य हो गया था। इसने कृषि करना, पशुपालन करना, मिट्टी के बर्तन बनाना और उन बर्तनों पर पॉलिश करना, चित्रकारी करना भी सीख लिया था। और इसके खान पान में जो पशु हैं उन्हें पकाकर खाना शुरू कर दिया था।
और जानवरों की खाल से, जब जानवरों को मारता था तो जानवरों की खाल से इसने वस्त्र बनाने भी शुरू कर दिए थे। तो ये बात हुई हमारी पुरापाषाण काल के मानव की सभ्यता। मध्यपाषाण काल के जो साक्ष्य मिले हैं, नवपाषाण काल के जो साक्ष्य मिले हैं, वहां से इस दौरान मानव कितना सभ्यता, उसकी सभ्यता की बात अगर हम कर रहे हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, अभी हमारा चल रहा था प्रागैतिहासिक काल, अब हम बात करेंगे आद्य ऐतिहासिक काल की। तो दोस्तों प्रागैतिहासिक काल हमारा पूर्ण हो चुका है। इसके बाद हम अपना आद्य ऐतिहासिक काल, प्रो हिस्टोरिकल पीरियड देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।